वक्त चिराग हाथ में कॉफी का ग्लास लिए अपने घर की बालकनी में खड़ा चुस्कियां भर रहा था और सोच रहा था कि जब तक पुराने घर का काम पूरा नहीं हो जाता उन्हें तब तक मजबूरन यहीं रहना पड़ेगा। चिराग इस कुछ दिन के ठिकाने से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि ये घर काफी छोटा था और यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था। तभी अचानक उसे अपने सामने वाले घर की बालकनी में एक खूबसूरत सी लड़की नजर आई। शायद वो उसकी पड़ोसी थी जो सामने वाले घर में ही रहती थी। अभी चिराग उसे देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उसने सफेद रंग का सलवार सूट पहन रखा था जिस पर लाल सुर्ख खून सना हुआ था। ये देख चिराग बुरी तरह हैरत में पड़ गया। उसने दोबारा एक नजर उस खूबसूरत लड़की को देखा तो मालूम चला कि उसके पेट में एक चाकू घुसा हुआ है जिसने आधे से ज्यादा उसकी कमर को चीर दिया है, जहां से खून पानी की तरह रिस रहा है। जब चिराग की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो अपने दोनों हाथ चिराग की ओर फैला रही थी, मानो वो उससे मदद मांग रही हो। चिराग ये देखकर बुरी तरह सहम गया। इस मंजर ने इस कदर उसे खौफ में डाला कि उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। चिराग की मां ने उसकी चीख सुनी और फौरन दौड़कर उसके पास आई। चिराग की हालत बेहद खराब थी। उसके मुंह पर पसीने की परत थी और दोनों आंखें खौफ में गर्क। वो लड़खड़ाते लफ्जों से मां को बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। मां ने उसे शांत कराया और पूछा कि आखिर क्या हुआ। तब चिराग ने अपनी आप बीती मां के सामने बयान की। मां ने भी उस लड़की को देखने की कोशिश की, मगर उस बालकनी में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। मां फौरन चिराग को अंदर ले गई। उसे लगा कि शायद ये थकान की वजह से है। इससे बेखबर कि ये घटनाएं अभी बहुत बुरा मंजर पेश करने वाली हैं। कुछ दिन यूं ही कटने लगे। चिराग को अक्सर लगता कि उस घर से कोई उसे घूर रहा है, कोई आधी रात बालकनी में खड़ा होकर आवाज लगा रहा है। वो माँ को भी ये सब बताता, मगर माँ की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे ना ही कुछ नजर आता, ना ही उसे चिराग की इस हालत के पीछे की वजह समझ आ रही थी। एक रात चिराग को बाजार से लौटते हुए देर हो गई। वो करीब रात 12 से 1 बजे के बीच घर पहुंचा। अभी घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि तभी उसे अचानक महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई उसे आवाज लगाने की कोशिश कर रहा हो। जब चिराग ने पलट कर देखा तो वही सफेद ड्रेस वाली लड़की अपने घर के आंगन में खड़ी चिराग को एक टक घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज उसका सलवार सूट बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। ना ही उसके कपड़े पर वो खून था, ना ही पेट पर वो चाकू घुसा हुआ। चिराग ये देख थोड़ा शांत नजर आया, मगर ना मालूम अचानक क्या हुआ वो अपने घर में दौड़ती चली गई। ये देख चिराग भी हैरत में पड़ गया। उसने फौरन उस लड़की का पीछा करने का फैसला किया। वो दौड़ा और उसके घर के दरवाजे के करीब जा पहुंचा और थोड़ी ही देर में उसके घर में दाखिल हो गया। कुछ अजीब सी महक से घिरा हुआ था उसका घर, मानो जैसे कोई सड़ा हुआ मांस महक रहा हो। अभी वो इसी ख्याल में था कि तभी अचानक उसे फिर उस लड़की की झलक दिखाई दी। वो घर के आखिरी कमरे में दौड़ती जा रही थी। चिराग भी बिना दोहरा ख्याल किए उसके करीब बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि वो लड़की किसी लड़के से लड़ रही थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बड़ी बहस हो रही थी। देखते ही देखते ये बहस इतनी गंभीर हो गई कि उस सफेद ड्रेस वाली लड़की ने लड़के को जोर से थप्पड़ मार दिया। इससे बौखलाया लड़का उसे जोर से गला दबाने लगा। ये देख चिराग बुरी तरह सहम गया और फौरन हरकत में आते हुए लड़की को छुड़ाने के लिए उस लड़के की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही चिराग ने उस लड़के का हाथ पकड़ना चाहा, वो उसके आर पार हो गया। उसने 1-2 कोशिशें और की, मगर ये कोशिशें भी नाकाम रहीं। उसे महसूस होने लगा कि ये जो कुछ भी उसके सामने हो रहा है वो तो बस उसका एक दर्शी है। वो चाहते हुए भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने एक अतीत की कहानी वर्तमान में चल रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ उसे बस देख सकता था।
تبھی اچانک اس سفید کپڑے والی لڑکی نے خود کو اس لڑکے سے چھڑایا اور فوراً گھر کے پہلے فلور کی بالکنی پر مدد مانگنے کے لیے بھاگنے لگی۔ وہ جیسے ہی بالکنی پر پہنچی اور مدد مانگنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے وہ لڑکا آیا اور اس کے پیٹ پر چاقو گھونپ دیا اور پورے پیٹ کو چیر دیا۔ اس خوفناک واردات کو انجام دینے کے کچھ ہی منٹوں میں وہ لڑکی تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گئی۔ یہ پورا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چراغ سہم گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شاید یہ وہ سچائی تھی جو دنیا سے اب تک چھپی تھی، اور شاید اسے دنیا کے سامنے لانا اب چراغ کی ذمہ داری تھی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ چراغ نے فوراً پوری واردات کو ماں سے سانجھا کیا۔ ماں کو یقین نہیں تھا، مگر وہ اپنے بیٹے پر وشواس کرتی تھی۔ اس نے چراغ کا ساتھ دیا اور دونوں اس پوری گھٹنا کو لے کر پولیس تھانے پہنچے۔ شروعات میں تو پولیس نے ان کی اس بات پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن پھر چراغ کی ماں کی درخواست پر وہ شروعاتی جانچ کے لیے راضی ہو گئے، جس کے بعد اس پوری واردات کا خلاصہ ہوا۔ معلوم چلا کہ اس گھر میں انجنا نام کی ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ روہن کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں کے بیچ اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ ایک دن دونوں کے بیچ کا جھگڑا اس قدر بڑھ گیا جس کا فیصلہ لڑکی کی موت سے ہوا۔ پولیس نے فوراً معاملے کی تفتیش کر لڑکے کا پتہ لگایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ آخرکار اس لڑکی کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والا وہ ہتھیارا جیل کی سلاخوں کے اب پیچھے تھا۔ وہ لڑکی شاید چراغ سے انصاف کے لیے مدد چاہتی تھی اور اسے مدد ملی بھی۔ ایک آتما نے خود کو اپنی ہتیا کا معاملہ سلجھا لیا۔